जय हिंद गाइस। आपका एग्जाम आ गया है पास, इसलिए मैं आपको आज ड्रिल से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मैं ऐसे ड्रिल से संबंधित क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करती हूँ। तो जैसे आप ड्रिल करते हैं, आप में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई, सावधान की पोजीशन में कितने डिग्री का कोण बनता है दोनों पैरों के बीच, या बाएं घूम पे कितना डिग्री पे घूमते हैं, पीछे मुड़ पे कितना डिग्री पे मुड़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं आज आपको उसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने कुछ लिख दिया है, जैसे ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई, जर्मनी से। ओके, निकट लाइन और खुली लाइन, निकट लाइन और खुली लाइन ये कब होता है, निरीक्षण के बाद तथा मार्च पास्ट के पहले। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि निकट लाइन कब होता है, तो आपको बताना है। ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे क्योंकि आप जितने भी सर्टिफिकेट ए में क्वेश्चन आने वाले हैं वो एमसीक्यूज है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से आपको टिक करना होगा OMR शीट पर। तो निकट लाइन कब किया जाता है, निरीक्षण के बाद या मार्च पास्ट के पहले। ओके, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है काशनरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव। जैसे मैं आपको वर्ड ऑफ कमांड देती हूँ, परेड, सावधान। तो इसमें जो परेड बोला गया है वो काशनरी है, और जो आपने हरकत की है वो एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो इसमें जो इस तरह जो वर्ड ऑफ कमांड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, काशनरी और एग्जीक्यूटिव। काशनरी जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो आप हरकत करते हैं। ओके, नेशनल सैल्यूट किसे किसे दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो नेशनल जो सैल्यूट है वो भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है और अपने स्टेट के राज्यपाल को दिया जाता है। इसके बाद ड्रिल कितने प्रकार की होती है, तो ड्रिल 2 प्रकार की होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सावधान की पोजीशन में कितने डिग्री का कोण बनता है। ओके, ये हो गया विश्राम। विश्राम में आप देख सकते हैं इस हथेली के ऊपर ये हथेली ऐसे लगी रहती है, ये अंगूठे के ऊपर ये अंगूठा, यही से हाथ आता है और यही से ऐसे चला जाता है। ये जैसे अपन सावधान हुए तो ये, और विश्राम है तो ये। सावधान ये मतलब हाथ जो है आपका ऐसे घूम के नहीं जाता कि सावधान विश्राम, ऐसे नहीं जाता। ठीक है, ये हाथ सावधान में यहाँ रहेगा और विश्राम में यहीं से डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा। ये तो आपको पोजीशन हो गई। अब देखिए आप, ये विश्राम हो गए। अब हम सावधान करते हैं। ये जो दोनों पैरों के बीच का एंगल है, ये कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। सावधान सावधान की स्थिति में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनता है। अब आप देखिए विश्राम में, और जो सावधान की स्थिति में जो दोनों टो की दूरी, पंजे से पंजे की जो दूरी होती है वो 6 इंच की होती है। दूरी कितने इंच की होती है, 6 इंच की। सावधान की पोजीशन में जो डिग्री बनता है दोनों पैरों के बीच का वो 30 डिग्री का, और जो डिस्टेंस होता है पंजा टू पंजा वो 6 इंच का, और हिल एड़ियां क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं। ये आपके एग्जाम में आता है, पूछता है कि सावधान की स्थिति में टो की दूरी कितनी होती है और डिग्री डिस्टेंस कितना होता है और डिग्री
आप ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए विश्राम की पोजीशन। विश्राम की पोजीशन में टो से टो की दूरी कितनी होती है? 18 इंच। कितनी होती है? 18 इंच टो से टो की दूरी। टो टू टो मतलब ये पंजे से पंजे की दूरी कितनी होती है? 18 इंच। और एड़ी की हिल टू हिल कितनी होती है? हिल टू हिल कितनी होती है? 15 इंच। ये एग्जाम में आता है आपके। ओके, देख सकते हैं आप। ये सावधान है, हमने विश्राम किया। ये अब ये जो दूरी है इधर से इधर की, ये कितनी होगी? 18। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 15। ओके, इसके बाद अब आप देखिए ये हो गया सावधान। अब इससे हम बाएं मुड़ेंगे। बाएं मुड़ने पर कितनी डिग्री मुड़ा जाता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब आप बाएं मुड़ते हैं तो 90 डिग्री मुड़ते हैं। ये हुआ बाएं मुड़। ओके, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये अपन बाएं मुड़ते हैं। और ये तो कितनी डिग्री पे घूमे? तो बाएं मुड़ पे कितने डिग्री हो गया? बाएं मुड़ पे 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। इसी तरह दाएं मुड़ पे कितने डिग्री? इसमें भी 90 डिग्री होता है। चाहे आप बाएं मुड़े, चाहे आप बाएं मुड़े, चाहे दाएं मुड़े, दोनों में 90 डिग्री मुड़ते हैं। ओके, ये चाहे बाएं मुड़ो या दाएं मुड़ो, दोनों में 90 डिग्री। अब आप देखिए पीछे मुड़ में। पीछे मुड़ में कितने डिग्री? तो कितने डिग्री आता है पीछे मुड़ में? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और जब भी पीछे मुड़ होता है ये हमेशा दाहिने तरफ से होता है। ओके, पीछे मुड़ किस तरफ से होता है? दाहिने तरफ से। ये हो गया सावधान की पोजीशन में। ड्रिल की कोई भी हरकत सावधान की पोजीशन में होता है तो ये हम पीछे मुड़ेंगे। ये कैंची बनाया हमने, ये देखिए पैरों में कैंची की स्थिति बन जाती है। इसके बाद ये पैर उठा के यही रख देते हैं। ये हो गया हमारा पीछे मुड़। ओके, तो पीछे मुड़ में कितने डिग्री का कोण बना? आपने देखा ना, इधर से पूरा घूम गया, मतलब कितने डिग्री का? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बाएं मुड़ में कितने डिग्री घूमते हैं? तो 90 डिग्री। दाएं मुड़ में कितनी डिग्री घूमते हैं? तो 90 डिग्री। और पीछे मुड़ में कितनी डिग्री घूमते हैं? तो 180 डिग्री। इस तरह आज हमने ड्रिल से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। तो मेरा वीडियो 1-2 बार आप जरूर पढ़ें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। क्योंकि आपकी जो ड्रिल होती है उसमें 25 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और सब पोजीशन ही पूछता है। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं या तो डिग्री पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि निकट लाइन में कितने कदम होते हैं। तो जो निकट लाइन में कदम होते हैं वो होते हैं 1.5 कदम। यदि कदम पूछता है तो 1.5 कदम होता है। और यदि इंच पूछता है, निकट लाइन, खुली लाइन है ना, निकट लाइन या खुली लाइन, तो कितने इंच होता है? तो 45 इंच होता है। ओके, यदि कदम पूछता है तो 1.5 कदम होता है। 1.5 कदम, चाहे वो निकट लाइन हो या निकट लाइन या खुली लाइन, दोनों में 1.5 कदम होता है या 45 इंच होता है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ निकट लाइन और खुली लाइन। निकट लाइन से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। निकट लाइन से आपसे ये पूछा जा सकता है कि निकट लाइन में मध्य की जो लाइन होती है
बीच की लाइन होती है वो क्या करती है, तो जब निकट लाइन और खुली लाइन होता है उस समय जो मध्य की लाइन, जो आगे की लाइन होगी वो आगे जाएगी 1.5 कदम, और जो पीछे की लाइन होगी वो 1.5 कदम पीछे जाएगी खुली लाइन में, और जो मध्य की लाइन होगी वो स्थिर रहती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है सर्टिफिकेट ए बी सी तीनों में कि जो निकट लाइन और खुली लाइन होता है उस समय जो मध्य की लाइन होती है वो क्या करती है, तो वो स्थिर रहती है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है निकट लाइन में कि जब निकट लाइन या खुली लाइन में जब खुली लाइन होती है उस समय जो पीछे की लाइन होती है वो पीछे जाती है या आगे जाती है, कहाँ जाती है, तो जब खुली लाइन होती है तो जो आगे की लाइन होती है वो 1.5 कदम आगे जाती है और जो पीछे की लाइन होती है वो 1.5 कदम पीछे जाती है। ओके, और बीच की लाइन स्थिर रहती है। इसी तरह निकट लाइन में क्या होता है कि जब निकट लाइन होता है तो आगे की जो लाइन होती है वो 1.5 कदम पीछे आती है और जो पीछे की लाइन होती है वो 1.5 कदम आगे आती है और बीच की लाइन स्थिर रहती है। मैं आपको करके दिखाती हूँ निकट लाइन और खुली लाइन। ये हो गया सावधान की पोजीशन में, ड्रिल की कोई भी हरकत होगी सावधान की पोजीशन में होती है। ओके, तो हमको अब जाना है, अब करना है खुली लाइन। तो ये हो गया 1 2, 1 जब हम आए तो हमारा बायां पैर 30 इंच आगे आया, फिर जब हम 2 पर करते हैं तो हमारा 15 इंच दाहिना कदम आगे आता है और फिर 1 पे फिर जो बायां पैर होता है वो दाहिने पैर के पास आ जाता है। फिर यहाँ दिख नहीं रहा, मैं आपको इधर से करके बताती हूँ। ये देखिए, ये हो गया। अब हम करेंगे खुली लाइन। तो ये 30 कदम आगे बायां पैर 1, ये 2, ये बाएं पैर से 15 इंच आगे आएगा। ओके, और फिर जब 1 आएगा तो ये बायां पैर दाहिने पैर के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 कदम या 45 इंच खुली लाइन में आगे की हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हम आपको निकट लाइन करके दिखाते हैं। ये सावधान की पोजीशन है। निकट लाइन में हम बाएं पैर को निकाल के 30 इंच पीछे रखेंगे, फिर दाहिना पैर 15 इंच से और आगे रखेंगे और फिर बायां पैर दाहिने पैर के पास रख देंगे। देखिए 1 2 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि निकट लाइन में 1.5 कदम आगे पैर जाता है, आगे हम चले जाते हैं और निकट लाइन में खुली लाइन में 1.5 कदम आगे हम जाते हैं और निकट लाइन में 1.5 कदम पीछे जाते हैं। ओके, तो हमने देख लिया कि खुली लाइन निकट लाइन में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह ड्रिल से संबंधित 25-30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और इसी से संबंधित आना है क्वेश्चन। तो वीडियो को 2-3 बार आप देख लें ताकि आपको लर्न हो जाए। और ये जो मैंने लिखा आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो जय हिंद।